अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और अदबनामे में आज हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। चाहे वो मुख्तसर सी ही हो। वो मौजू है बहुत अहम मौजू है। कराची में कराची के मुशायरों में सदारती बहरान। जी हाँ, ये एक आज का हमारा मौजू है कि कराची में जो मुशायरे हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान भर में हो रहे हैं, जबकि सारी दुनिया में इस तरह की अदबी तकरीबात और मुशायरे कम कम हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये मुशायरे और अदबी नशिस्तें हो रही हैं। तो जो कराची के मुशायरे हैं, इसमें जो सदारती बहरान पैदा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ एक माज़रत करना चाहूँगा कि कल एक ताज़ियती ख़बर के हवाले से बात कुछ और होनी थी, लेकिन वो हनफ़ी एक ऐसा नाम गूंजा जहन में और बताया भी इसी तरह गया कि मैं ये समझा कि खुदा न खास्ता शमीम हनफ़ी साहब की रहलत हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं और हमारी दुआ है कि उनको बहुत अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फ़रमाए। जिनका इंतकाल हुआ वो भी हनफ़ी हैं और वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। जी हाँ, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का इंडिया में इंतकाल हुआ है और बड़े आला पाए के वो भी अदीब और शायर रहे और एक रुझान साज शायर के तौर पर भी सामने आए। तो डॉक्टर साहब की खिदमात जो हैं वो बहुत तवील हैं दरस व तदरीस के हवाले से, क्योंकि आप पैदा तो हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन वहाँ से तालीम वगैरह हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया से मुंसलिक हो गए। प्रोफेसर भी रहे, जाहिर है, प्रोफेसर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, ये उनका है। 80 किताबें तकरीबन उन्होंने लिखी हैं, जिसमें शेरी मजमूए भी हैं, जिसमें उनका तहक़ीक़ी काम भी है और शेर व अदब के हवाले से किताबें हैं और मुस्तकिल और मुनमिक होकर काम करते रहे। और जो उनकी शायरी है, उस शायरी के अंदाज़ में एक बात यह है कि वो तरक्की पसंदाना ख़यालात से लेकर और जदीदियत के जो रुझानात हैं उनको उन्होंने बरता है अपनी शायरी में और अपनी शख्सियत में और अपनी फ़िक्र में। और जो उनके शेरी मजमूए हैं, शेरी मजमूए भी उनके जो हैं, उनके कुलियात के दो मजमूए कमान और तेज़ाब में तैरते फूल के नाम से दो कुलियात आ गए हैं मार्केट में। और ज़ाहिर है कि अदबी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक ये नुकसान है, एक सानिया है प्रोफेसर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का यूँ रुख़सत हो जाना। दूसरी एक और उदास कर देने वाली ख़बर जो है मेलसी से आई है। खुर्शीद बेग मेलसेवी एक बुज़ुर्ग शायर थे, उनकी रहलत भी हो गई है कल। खुर्शीद बेग मेलसेवी साहब जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त बुज़ुर्ग थे। वो अपनी नौजवानी में और जवानी में भी एक बुज़ुर्गी उनमें आ गई थी और ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गी में तो मज़ीद सिवा हो गए थे वो। तो वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, बहुत मिलनसार, मोहब्बत करने वाले और डाउन टू अर्थ और हमेशा कुछ ना कुछ करने वाले अदब में। उनकी जो गज़लें हैं, ख़ास तौर पर उसमें तग़ज़्ज़ुल बहुत नुमायाँ रहा, रिवायत की पासदारी के साथ जिद्दत की तरफ भी उनका सफ़र रहा। और मेलसी, मैं आपको बताऊं कि हमारे उर्दू के इस वक्त अहद रवां के एक बहुत ज़बरदस्त शायर जो हैं और बड़े तरहदार शायर अब्बास ताबिश साहब की जन्मभूमि भी है। जी हाँ, मेलसी जो है वो अब्बास ताबिश साहब की जन्मभूमि है। मेलसी में ज़ाहिर है कि नदीम भाभा बहुत एक अपनी वज़ा के शायर हैं, वो भी मौजूद हैं। खालिद अदनान मौजूद हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत से पढ़ने लिखने वाले लोग मौजूद हैं। मेलसी मेरा जाना हुआ था एक मुशायरे के सिलसिले में और ये मुल्तान से मेरे ख़्याल में कि पौने 2 घंटे तकरीबन पौने 2 घंटे का सफ़र था। और वहीं अफजल गौहर राव साहब से भी मुलाकात हुई, बहुत प्यारे शायर हैं, उनसे वहाँ दोस्ती हुई और वो दोस्ती अब तक कायम है। तो मेलसी एक ज़बरदस्त शहर है और खुर्शीद बेग मेलसेवी साहब की रहलत जो है वो यकीनन मेलसी के लिए और उर्दू दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। और हम बात अब करते हैं अपने मौजू के हवाले से। मौजू तो ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया था
कि कराची में, और बल्कि कराची क्या, मैं समझता हूँ कि पूरी उर्दू दुनिया में जो है वो सदारतों का बहरान जारी है। कराची में क्योंकि मैं हूँ तो लिहाजा मेरी नज़र तो यहाँ ज़्यादा है। तो ये क्यों हुआ है? देखिए, एक ज़माने में ज़ाहिर है कि अब से 20 साल 25 साल पहले एक सफ़ की सफ़ थी बुज़ुर्गों की, और बहुत ज़्यादा लोग थे, 20 25 50 के करीब बुज़ुर्ग थे, जो तनकीद भी लिख रहे थे, जो शेर भी कह रहे थे, जो अफसाना भी लिख रहे थे, जो और चीज़ें कर रहे थे, तनकीद, मतलब एक 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 पूरी कहकशां थी। लेकिन अब वो कहकशां ऐसा ऐसा रुखसत हो गई बदकिस्मती से, और अब एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। अब कराची में क्या है, एक साहिर अंसारी साहब हैं, एक डॉक्टर पीरज़ादा कासिम हैं, और अनवर शऊर हैं। अनवर शऊर भी अभी उस तरह सदारतों की तरफ आए नहीं है, जबकि मेरी ख्वाहिश है कि अनवर शऊर जिस तरह के, जिस पाए के शायर हैं शऊर साहब, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुशायरों में सदारतें देनी चाहिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तकरीम की जानी चाहिए। उन्होंने अपने अपने उसलूब से, अपने शेर से, अपनी शायराना जो वज़ा है, क़ुव्वत है, उससे मनवाया है। तो पूरी उर्दू दुनिया में इस वज़ा के, इस तरह के शेर कहने वाले लोग नहीं हैं। एक अहमद मुश्ताक हैं और एक अनवर शऊर हैं, जिनके असरात हुए हैं नई नस्ल पर, जिनके बाकायदा असरात हुए हैं, और कमाल की शख्सियत हैं शऊर भाई। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदारतें देनी चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि साहिर अंसारी साहब को सदारतें नहीं देनी चाहिए या पीरज़ादा कासिम साहब को सदारतें नहीं देना चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि शहर क्योंकि बड़ा है, कोई 3 करोड़ की आबादी है, ये सरकारी आदाद शुमार तो नहीं है, तो मतलब इस 3 करोड़ की आबादी में बहुत सारे मुशायरे होते हैं, छोटे बड़े, अच्छे, बहुत अच्छे। तो कोशिश की जानी चाहिए कि शऊर साहब को भी लाएँ और उनको भी सदारतें दें जिसके वो अहल हैं, और इसके अलावा एक और नस्ल भी तैयार करें सदारतों के लिए, मेहमान खुसूसी के तौर पर, मेहमान एजाज़ी के तौर पर। तो 70 की दहाई में जैसे साबिर ज़फ़र हैं, फ़ातिमा हसन हैं, आप उनको सदारतें दें। और इसी 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 दिहाई के लोगों और जो लोग हैं, अफ़ज़ाल अहमद सैयद हैं, उन्हें भी मुशायरों में सदारतें वो करने लगे हैं, मज़ीद दें, ताकि एक तो ये वैक्यूम जो है वो कम हो सके। और 70 के बाद मैं समझता हूँ कि 80 की दिहाई के भी जो नुमाया लिखने वाले हैं, जिनमें मीर अहमद नवेद हैं, जावेद सबा हैं, डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर हैं, और अजमल सिराज हैं, तो ये हैं, और बहुत से लोग होंगे, यकीनन मोहसिन इसरार हैं, और बहुत से लोग होंगे जो मैं कोई हतमी फहरिस्त नहीं बता रहा। मैं तो एक जानिब इशारा कर रहा हूँ कि ये जो सदारतों का कहत है और ये जो कमी है, जो बहरान है, ये कैसे कम हो सकता है। देखिए, हम अपने लोगों को जो है वो जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनकी अहलियत पर बढ़ाएं, उनके काम पर बढ़ाएं। जो लोग 30 साल से शेर कह रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा अरसे से शेर कह रहे हैं, और उनकी एक साख है, उनकी शख्सियत है, उनका एक एहतराम मौजूद है उनकी, तो आप उन्हें उनके वक्त पर ही आगे बढ़ाएं। जिस ज़माने में ताबीज़ दहलवी थे, तो मेरा ख्याल है कि 90% 95% सदारतें ताबीज़ दहलवी साहब करते थे, और उन पर सचती थी वो सदारतें। लेकिन एक सफ़ की सफ़ थी जो बेचारी मुंतज़िर ही रही, जैसे मैशर बदायूनी मुंतज़िर रहे, मोहसिन भोपाली साहब को इतनी सदारतें नहीं मिली जबकि मिलनी चाहिए थी, रज़ी अख्तर शौक़ साहब को मिली आखिर में ताबीज़ साहब के जाने के बाद। तो इस तरह बहुत से लोग थे जिनको सदारतें मिलनी चाहिए थी और वो नहीं मिल सकी। तो मेरा ख़्याल है कि अब उसका मदावा हो सकता है कि जहाँ जहाँ सदारतें हो सकती हैं, हम नए लोगों को भी लाएँ और उन्हें आलमी सतह पर भी मुतारिफ़ कराएँ। ये हमारा असासा हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो आगे ज़ाहिर है कि यही हमारे बुज़ुर्ग भी बनेंगे, और इन्हीं से अदब का कारवां भी आगे चलेगा। मैं तो कहता हूँ कि नौजवानों को भी सदारतें दें, तो कम से कम मैं तो तैयार हूँ कि किसी, अब रेहाना रूही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो बिल्कुल अहल हैं, उनको दें। और इसके अलावा और भी नौजवान कुछ ऐसे हों, रेहाना रूही तो खैर एक ज़ाहिर है कि सीनियर शायरा हैं, तो शहाबुद्दीन शहाब हैं, जाहिद हुसैन जोहरी हैं, और बहुत से लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि इधर उधर हैं, मौजूद हैं। तो आप अपनी फ़हरिस्तें बनाएं, मुंतज़मीन से कहें और इस सूरत हाल को तब्दील करें। आखिर में एक शेर जो है वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि राग़िब मुरादाबादी साहब का एक शेर है, और ज़ाहिर है कि उनके
साये का भी हमने अगर एहसान लिया है, साये का भी हमने अगर एहसान लिया है, दर किसका है दीवार से पहचान लिया है। तो अब वक्त हो गया, इजाज़त दीजिए खालिद मोइन को, और अपना ख्याल रखिए, अपने अहबाब का ख्याल रखिए, और शेर व अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।